Hello students, in my today's class I will teach you the second chapter from Hornbill, and the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This is written by Gordon Cook and Ellen East. The story is about a family which undertakes a 3-year-long sea voyage. They face a lot of problems, even death on their way. They don't lose hope. It is their optimism, courage, and the bond of togetherness that helps them fight the direst stress and overcome all the odds. यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो एक लॉन्ग सी वॉयज लंबी समुद्री यात्रा पर निकलती है. ऑन द वे दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. रास्ते में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. कभी कभी उनको ऐसा लगा कि अब वो सब लोग जिंदा भी नहीं बच पाएंगे. फिर भी वे लोग उम्मीद नहीं खोते हैं. यह उनका ऑप्टिमिज्म है, करेज है और बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस है. उनकी आशावादिता, उनका साहसी स्वभाव और उनकी एक साथ रहने की प्रवृत्ति, इन सब की वजह से वे लोग समुद्री यात्रा में जितनी भी परेशानियां आई उन सब का सामना बड़ी बहादुरी से करते हैं और बड़ी सफलतापूर्वक अपनी सी वॉयज पूरी करते हैं. नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट with all the difficult words, expressions and phrases. Before starting the lines from the text, you have some expressions in the text. Infer their meaning from the text. Honing our seafaring skills, ominous silence, mayday calls, pinpricks in the vast ocean, a tousled head. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मैंने अपनी मिसेज मैरी, सन जोनाथन 6 years, डॉटर सुजैन 7 years के साथ इंग्लैंड के प्लेमाउथ से यात्रा शुरू की. सेट सेल मीन्स स्टार्ट करना, शुरू करना. और यह यात्रा शुरू क्यों की? टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. 200 years पहले कैप्टन जेम्स कुक ने एक वर्ल्ड वॉयज की थी, पूरे संसार की यात्रा की थी, और उसी यात्रा को डुप्लीकेट करने के लिए, दोबारा करने के लिए मैंने अपनी यात्रा शुरू की. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय तक मैरी एंड आई अ 37-year-old बिजनेसमैन, मैं जो कि 37 years old बिजनेसमैन था, मैरी और मैंने, हम दोनों ने हैड ड्रीम्ड, सपना देखा था, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. ये जो फेमस एक्सप्लोरर है, जो कैप्टन जेम्स कुक है, इनकी सेलिंग का सपना देखा था. इनकी सेलिंग को दोबारा करने का सपना हम लोगों ने देखा था. एंड फॉर द पास्ट 16 years, और पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर मीन्स स्पेयर टाइम, अपना पूरा खाली समय, हॉनिंग आवर सीफारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर में, ब्रिटेन के समुद्र में, ब्रिटेन की नदियों में हमने पूरा टाइम, अपना पूरा लेजर समय अपनी सीफारिंग स्किल्स को ट्रेन करने के लिए, अपनी सीफारिंग स्किल्स को ट्रेनिंग देने में पूरा 16 years का टाइम बिताया था. बोट वेब वॉकर, अ 23-meter 30-ton वुडन हल्ड ब्यूटी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट. हमारी बोट, जिसका नाम वेब वॉकर था, 23 meter लंबाई थी, 30 ton की उसमें लकड़ी लगी थी, बहुत सुंदर लकड़ी. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और यह बहुत ही प्रोफेशनली बनाई गई थी. एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने महीनों बिताए थे इसकी फिटिंग करने में. एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और ख़राब से ख़राब मौसम जितना हमको मिल सकता था उतने ख़राब मौसम में हमने इसकी टेस्टिंग की थी. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. फर्स्ट लैग मीन्स फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण. हमारी प्लान्ड 3 year 3 वर्ष की जो प्लानिंग थी उसका प्रथम चरण 105,000 किलोमीटर
की जर्नी बड़ी प्लीजेंटली, बड़ी आराम से पास हो गई एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। जैसे ही हम अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन को गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहां से ईस्ट की ओर बढ़ने से पहले वी टुक ऑन टू क्रूमैन, हमने अपने दल में 2 लोग और शामिल कर लिए। उनमें से एक अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा स्विस हर्ब साइगलर। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, इन दोनों को हमने लिया ताकि ये लोग हमको संसार के रफेस्ट सी, सबसे खराब समुद्र में हमको यात्रा करने में हमारी मदद कर सकें। द साउदर्न इंडियन ओशन, व्हाट इज द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज? द साउदर्न इंडियन ओशन, संसार के सबसे खराब सी, रफेस्ट सी जो साउदर्न इंडियन ओशन है, वहां पर हमारी यात्रा में हमको मदद करें, इसलिए हमने अपनी क्रू में 2 लोग और ले लिए। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। केप टाउन से बाहर हमारा सेकेंड डे, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। जैसे ही हम केप टाउन से बाहर निकले, हमारा सामना स्ट्रॉन्ग गेल्स के साथ हुआ। स्ट्रॉन्ग गेल्स मीन्स बहुत भारी तूफान, प्रचंड तूफान। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कई वीक तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, ये जो स्ट्रॉन्ग गेल्स थी ये लगातार चलती रही। गेल्स डिडंट वरी मी, गेल्स से मैं परेशान नहीं हुआ। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का आकार था वह बहुत डराने वाला था। अप टू 15 मीटर्स, और इनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, इसकी ऊंचाई उतनी ही थी जितनी हमारी बोट का मेन मास्ट होता था। मेन मास्ट मीन्स जो हमारा मेन मस्तूल होता है, मस्तूल लाइक अ पोल, पोल जो जहाज के या नाव के सबसे आगे से लगा रहता है। तो इन लहरों की ऊंचाई हमारे मेन मास्ट की ऊंचाई के बराबर ही थी। December 25th found us 3,500 kilometers east of Cape Town। 25 दिसंबर को हम लोग केप टाउन के ईस्ट की ओर 3,500 किलोमीटर्स आगे बढ़ गए। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस मीन्स वेरी फियरफुल, फियरफुल वेदर के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। हमने एक वंडरफुल हॉलीडे क्रिसमस ट्री के साथ मनाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, न्यू ईयर्स के दिन भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। बट वी रिजन्ड, लेकिन हमने अनुमान लगाया दैट इट हैड टू चेंज सून, कि वेदर जल्दी ही चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और यह चेंज हुआ भी फॉर द वर्स, लेकिन बुरा चेंज हुआ। अच्छे चेंज की उम्मीद कर रखी थी, लेकिन चेंज बुरा हुआ और भी वेदर बिगड़ गया। एट dawn on January 2nd, the waves were gigantic. Dawn means early morning and the opposite of dawn is dusk, D-U-S-K। सांझ का जो समय होता है डस्क कहलाता है, और जो डॉन का समय होता है वो भोर कहलाता है। तो 2 जनवरी की सुबह सुबह द वेव्स वर जाइजेंटिक। हाउ वर द वेव्स? वेव्स वर जाइजेंटिक, बहुत दहतियाकार वेव थी, बहुत डरावनी वेव्स चल रही थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्टॉर्म जिप, हम लोग सिर्फ एक छोटी सी जिप के साथ सेल कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी तक केवल 8 नॉट्स ही तय कर पाए थे। नॉट्स मीन्स समुद्री मील, सी माइल। जब हम समुद्र की यात्रा को नापते हैं तो उसको नॉट कहा जाता है। तो अभी तक हम केवल 8 नॉट ही पार कर पाए थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही हमारा शिप हर वेव के टॉप में जाता, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस, तो हम उस टॉप से एक एंडलेस इनॉर्मस सी, कभी खत्म न होने वाला बहुत विशाल सागर को रोलिंग टुवर्ड्स अस, अपनी ओर लुढ़कते हुए देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की तेज आवाज सुन पाते थे। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर, हवा की यह स्क्रीमिंग आवाज और पानी की बौछारें कानों के लिए बहुत कष्टदायक हो रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को थोड़ा धीमा करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, हम जो स्टॉर्म जिप लेके आए थे उसको हमने गिरा दिया। एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप, और एक भारी रस्सी से
लैश्ड बांध दिया इन अ लूप एक फंदे में अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न के पार। स्टर्न मीन्स द बैक पार्ट ऑफ द शिप और बोट। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, उसके बाद हमने हर चीज को दो दो बार डबल करके बांध दिया। वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और अपने साथ जो भी हम रक्षा करने के लिए राफ्ट ड्रिल लाए, रबर की नाव लाए थे वो निकाले। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और हमने अपने लाइफ लाइन्स को पहना। डोन्ड ऑयल स्किन्स, डोन मीन्स पहनना, और ऑयल स्किन हमने पहन लिया। एंड लाइफ जैकेट्स हमने पहन लिया। एंड वेटेड, और हमने इंतजार किया। बहुत ज्यादा वेदर खराब हो रहा था, इसीलिए हम लोग ये सब करके फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. फर्स्ट इंडिकेशन मीन्स फर्स्ट सिग्नल, पहला संकेत। ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाले विनाश का। अपकमिंग डिजास्टर, आने वाले विनाश का पहला संकेत। केम एट अबाउट 6 p.m. लगभग 6 बजे आया। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक ओमिनस साइलेंस के साथ, एक अनिष्ट की आशंका की सूचना देने वाले सन्नाटे के साथ। ओमिनस मीन्स अपशगुन, अपशगुन की सूचना देने वाले, अपशगुन का संकेत करने वाली सन्नाटा बिल्कुल शांति के साथ 6 बजे के लगभग इम्पेंडिंग डिजास्टर का पहला संकेत आया। और क्या हुआ उसमें? द विंड ड्रॉप्ड, हवा एकदम रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान एकदम से बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया, काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद एक बड़ी जोर की रोरिंग की आवाज सुनाई दी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और एक भयानक बादल शिप के बिल्कुल ऊपर से टावरिंग करने लगा। विथ हॉरर, डर के मारे, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये जो है ये बादल तो नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। लेकिन मैंने देखा ये बादल नहीं था, बल्कि एक लहर थी, और ऐसी लहर मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और यह बिल्कुल वर्टिकल लग रही थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग बाकी वेव्स की हाइट की एकदम दुगनी लग रही थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, और इसकी जो क्रस्ट थी, इसकी जो टॉप चोटी थी, वह बिल्कुल टूटती हुई, भयंकर तरीके से टूटती हुई दिखाई दे रही थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. रोर बढ़कर अब थंडर में बदल गई जैसे ही जहाज वेव का सामना करने लगा। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, मुझे लगा हम लोग इसके पार चले जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, लेकिन तभी भयंकर विस्फोट ने सुक द डेक, जहाज की छत को हिला दिया। डेक मीन्स जहाज की छत। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, पानी की ग्रीन और व्हाइट धार ने, पानी की व्हाइट और ग्रीन धार, टोरेंट मीन्स धार, ब्रोक ओवर द शिप, जहाज में पड़ने लगी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर पहिए से टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे बस इतना याद था कि मैं ओवर बोर्ड में तैरता हुआ गया और उसके बाद वेव्स में डूब गया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आने वाली मौत को स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्सियसनेस, जैसे ही मैं अपना होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बिल्कुल शांत हो गया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अनअपेक्षित रूप से मेरा सिर पानी से बाहर आ गया, मैंने उम्मीद नहीं की थी। अ फ्यू मीटर्स अवे, मैंने देखा कुछ ही मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कि वेव वॉकर लगभग पलटने ही वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, इसके जो मास्ट थे वो लगभग हॉरिजेंटल हो गए थे। देन अ वेव हरल्ड हर अपराइट, तभी एक लहर ऐसी आई जिसने उसके हॉरिजेंटल हो रहे मास्ट को सीधे कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और इतने में ही मेरी लाइफ लाइन खिंच गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने जल्दी से गार्ड रेल्स को ग्रैब किया, जकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और वेव वॉकर के मेन बूम में मैं तैरता हुआ चला गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ राइट डॉल,
लगातार आ रही वेव्स, सब्सिक्वेंट वेव्स मीन्स एक वेव के बाद दूसरी वेव, लगातार आ रही लहरों ने मुझे एक कपड़े की डॉल की तरह बिल्कुल जहाज की छत पर उछालकर फेंक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाईं पसलियां टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए। समहाउ, जैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील, मुझे व्हील मिला। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और मैंने आने वाली अगली वेव के लिए स्टर्न को सीधे किया। एंड हंग ऑन, और वहीं पर लटका रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था शिप हैड वाटर बिलो, कि पानी के नीचे शिप था। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए व्हील को नहीं छोड़ सकता था। अबेंडन मीन छोड़ना। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, अचानक से मैंने देखा कि जहाज का जो फ्रंट हैच था वो खुलकर गिर गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और वहां से मैरी निकली। वी आर सिंकिंग, वो बोली हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, क्योंकि जहाज की जो छत है वो टूट गई है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम लोग पूरी तरह पानी से घिर गए हैं। टेक द व्हील, मैंने बोला। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। टेक द व्हील, व्हील पकड़ लो तुम भी। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे ही मैं हैच को लेने के लिए गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब बिल्कुल पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जहाज के जो टूटे हुई लकड़ियां थी वो बिल्कुल क्रेजी एंगल में इधर उधर लटकी पड़ी थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, और पूरा स्टारबोर्ड की जो साइड थी वो अंदर की ओर से बल्ज हो गया था, बिल्कुल फूल गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, इस गहरे पानी में सारी चीजें एकदम स्लॉस कर रही थी, एकदम तैर रही थी, और सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। आई हाफ स्वम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, आप सब ठीक हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर वाली बंक से आंसर दिया कि हाँ वो लोग सब ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी चोट लग गई है। सेड सू, सू बोली, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, अपनी आंखों के ऊपर बिग बम्प की ओर इशारा करते हुए। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन इस समय मेरे पास सूजे हुए सिर को देखने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, हैमर, स्क्रू और कैनवस ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिनाई से जहाज की छत पर गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बास्ट ओपन, और जहाज का आगे वाला, स्टारबोर्ड मीन्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप, जहाज का आगे वाला हिस्सा बास्ट ओपन बड़ी जोर से खुल गया। वी वर टेकिंग वाटर, अब हमें पानी मिल रहा था, हमारी जहाज में पानी आ रहा था। विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, जो भी लहर हमारी जहाज के सामने से आ रही थी उसका सारा पानी हमारे ऊपर गिर रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैंने इसमें रिपेयर नहीं किया, वी वुड श्योरली सिंक, तो निश्चित रूप से हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stress canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. जैसे तैसे गैपिंग होल के चारों तरफ मैं एक वाटरप्रूफ हैच कवर फैला पाया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, इसकी वजह से थोड़ा पानी नीचे की ओर बहने लगा। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश पानी साइड से बाहर छटकने लगा। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन। अधिक समस्याएं तब हुई जब केबिन में तैर रहे कचड़े से हमारे हैंड पंप ब्लॉक होने लगे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का स्तर बड़ी चुनौतीपूर्ण ढंग से
पढ़ने लगा। बैक ऑन द डेक, वापस छत पर आकर, आई फाउंड, मैंने देखा, दैट कि आर 2 स्पेयर हैंडपम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, कि ओवरबोर्ड पर हमारे 2 हैंडपम्प्स खाली पड़े थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, उसके साथ फोरस्टे सेल, एक जिब और डिंगी और मेन एंकर भी पड़ा हुआ था। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तभी मुझे याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप और था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने यह पंप निकाला और इसको आउट पाइप पर जोड़ा, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और यह देखकर बहुत खुश हुआ कि यह इलेक्ट्रिक पंप काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। वह रात कभी खत्म न होने वाली रात में बड़ी मुश्किल से बीती, जिसमें हम सब लोग बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में पंपिंग कर रहे थे, स्टीयरिंग कर रहे थे और रात भर रेडियो पर वर्क कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, हमें हमारे मेडे कॉल्स का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मेडे कॉल्स मीन्स इमरजेंसी कॉल्स। दीज कॉल्स आर साइन ऑफ डिस्ट्रेस। जब आप बहुत कष्ट में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, तब आप ऐसे इमरजेंसी कॉल्स करते हैं। तो यहाँ पर हमको कोई मेडे कॉल्स का रिप्लाई भी नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इस दूरस्थ स्थान पर मेडे कॉल्स का रिप्लाई आना जरा सा भी सरप्राइजिंग नहीं था। सूज हेड हैड स्वलन अलार्मिंगली, सू का सिर बहुत ज़्यादा सूज रहा था। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसके आंखें बहुत ज़्यादा काली हो गई थी और बहुत भयंकर तरीके से सूज गई थी। एंड नाउ सी सोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने अपने हाथ में एक गहरा कट भी हमको दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, वाई सी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, कि उसने अपनी इन इंजरीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैंने अपनी बाकी इंजरीज के बारे में आपको कुछ नहीं बताया।